नमस्कार, मैं प्रियंका मिश्रा मिलन एक्सप्रेस टीवी के माध्यम से आप सभी का स्वागत करती हूँ। इसी के साथ आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, पुरानी पेंशन हल करने की यहाँ पर मांग की जा रही है। इनका कहना है कि वो एनपीएस को यूपीएस में बदल चुके हैं, लेकिन इनके कैप पे आप देख सकते हैं कि रीस्टोर ओपीएस के नारे भी लगाते हुए ये नज़र आ रहे हैं। उनको यूपीएस को अब ओपीएस में तब्दील करना है। तो आइए हम देखते हैं और जानते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एसके जिला प्रधान हमारे बीच आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आगे आ जाए, स्टेज पे मंच पे आ जाए। भाई सुशील गुर्जर जी के जोरदार तालियां बजा दे साथियों। शर्मा जी प्रधान जी हमारे प्लीज, आप रमेश शर्मा जी प्लीज। साथियों, हम सब पिछले काफी समय से इस सरकार के खिलाफ इस पुरानी पेंशन बहाली के लिए है, और ये आप लोगों की लड़ाई का ही आज नतीजा है कि जो एनपीएस है वो यूपीएस में कन्वर्ट हो गई है। साथियों, एन का वो हम नहीं बना सकते थे, लेकिन जो यू है, यू पे हमने सिर्फ एक साइड से कवर करना है। हम अपनी लड़ाई 90% जीत चुके हैं। आप ये मान के चले कि 90% हम जीत चुके हैं। हम बहुत जल्दी सरकार को झुका देंगे और अपनी जो पुरानी पेंशन है वो लेके रहेंगे। एनपीएस से यूपीएस पे आ चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ यू का हमने वो बनाना है, अपने आप ओपीएस पे आ जाएंगे। सहमत है कि नहीं है सभी साथी? पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, तुरंत करो, तत्काल करो, तुरंत करो, तत्काल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। बीपीएसएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीपीएसएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हम यहाँ जो सब इकट्ठे हुए हैं वो पुरानी पेंशन के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हमारे जो नई पेंशन योजना है उससे हम सहमत नहीं हैं। सरकार ने थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हुए इसको एनपीएस को यूपीएस कर दिया, लेकिन यूपीएस हमें ऐसा लगता है कि ये ओपी उससे भी खतरनाक है। इसलिए हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन होनी चाहिए जो हमारे बुजुर्ग लेते रहे हैं, जिनकी वजह से आज उनकी रोजी रोटी की उनको समस्या नहीं है। क्योंकि हमारा सरकार से कोई विरोध नहीं है, बस हम ये चाहते हैं कि हमारे बुढ़ापे में हमें जो है इज्जत का जीवन मिले, और वो इज्जत का जीवन केवल और केवल पेंशन के माध्यम से ही मिल सकता है। क्योंकि हम लोगों ने बड़े संघर्ष करके नौकरियां पाई हैं, और ये नौकरी हमने इसलिए पाई कि हमें जो है जीवन भर हम ठीक रहें और हमारा बुढ़ापा ठीक कटे। क्योंकि अब हम जवान हैं, अब तो हम कुछ करके खा सकते हैं, लेकिन बुढ़ापे में जब हम किसी लायक नहीं रहेंगे और सरकार हमें उस तरह से पेंशन नहीं देगी तो हम कहाँ जाएंगे। बस हम सरकार से ये निवेदन करने आए हैं, सरकार से हमारी ये दरखास्त है कि वो हमें दया दृष्टि से देखे, और दया दृष्टि से देखकर हमारे लिए जो है पुरानी पेंशन बहाली का फैसला ले। धन्यवाद। सर, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो एनपीएस है और ओपीएस है, इसमें किस तरीके से अंतर है और डिफरेंस क्या है इसमें हमारे दर्शकों? एनपीएस और ओपीएस में मैडम सारा ही डिफरेंस है। जो एनपीएस है वो पूरी की पूरी जो है मार्केट के तहत है, मार्केट के अधीन है। मार्केट में सरकार ने पैसा लगाया, जिसने पैसा लगाया, मार्केट उस समय हम रिटायर होंगे, किस स्थिति में होगी हमें नहीं पता। ओपीएस का ये है कि सरकार का जो पैसा है, हमारा पैसा जो है वो सरकार के खाते में जमा है, और जैसे हम रिटायर होंगे सरकार हमें पेंशन देगी। तो हम चाहते हैं कि हम मार्केट के अधीन क्यों रहें, हम कोई और हमारे नाम पे जुआ खेले और उसका हर्जाना हम भरें, ये कहाँ तक न्यायपूर्ण है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो जिसने जुआ खेलना खेले, लेकिन उसका हर्जाना हम गरीब समाज से, कर्मचारी समाज से ना लें, क्योंकि कर्मचारी समाज अपनी मेहनत की खाता है, ये जुआ खेल के खाने वाला नहीं है। सर, हमें ये बताइए कि आप, जैसा कि हमने यहाँ पे सुना कि यूपीएस में हमने 90% लड़ाई लड़ ली है, हमें ओपीएस तक 100% होगा। तो ओपीएस से आप क्या लगता है कि यूपीएस अब आपको मिल गया, ओपीएस मिलने में आपको कितना समय लग जाएगा? नहीं, देखिए, हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार ने पिछले
2004 में केंद्र सरकार ने और 2006 में हरियाणा सरकार ने एनपीएस को लागू किया था। 2016 में जब इसके रुझान आने से हुए तो 2017 में हमने इसकी लड़ाई शुरू करी थी एनपीएस के खिलाफ, और हमने पुरानी पेंशन की लड़ाई शुरू करी थी। सरकार ने पिछले साल यूपीएस लागू करी है, जिस यूपीएस को लगभग पूरा समय बीत जाने के पास केवल और केवल 1 से 1.5% कर्मचारियों ने उस यूपीएस को चुना है, क्योंकि कर्मचारियों को पता है यूपीएस उनके हक में नहीं है। तो हमारी लड़ाई सरकार से लगातार जारी है और हम सरकार से ये कहते हैं कि या तो जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी कर दे, नहीं तो आने वाले समय में हम सरकार के खिलाफ और सख्त लड़ाई लड़ेंगे। दर्शकों को आप बताइए कि किस तरीके से जो यूपीएस है वो आपके हक में नहीं है। देखिए, यूपीएस एक कर्मचारी लगभग 25 साल जब सर्विस करेगा उसके बाद उसको यूपीएस मिलेगी, यानी कि जो पेंशन जो उसकी लास्ट सैलरी होगी 12 महीने की सैलरी का एवरेज का आधा मिलेगा, और उसके बदले जो भी उसका फंड जमा होगा वो सारा फंड रख लिया जाएगा। जब वो रिटायरमेंट होगा उसको 4 से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। उस 4 से 5 लाख रुपए में वो अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्र प्यारों को, अपने परिवार को एक रिटायरमेंट पार्टी भी नहीं दे सकता जो कर्मचारी देता है। इसी के साथ हमने बात की कि यहाँ पर जो नारेबाजी की जा रही है आप सुन रहे हैं ये साथ ही साथ, और इसी के साथ हम आपको ये तस्वीरें दिखाते रहेंगे। इसी के साथ मैं प्रियंका, मिलन एक्सप्रेस टीवी के साथ, धन्यवाद।